जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 10 प्रश्नवाली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के पहला सवाल कैसे बनेगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये दो समीकरण दिया गया है और इसमें संगत और असंगत के जांच करके बताना है कि संगत है कि असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे हल होगा। देखिए हल लिखते हैं। हल x + y = 5, तो x + y - 5 = 0 कर देंगे और यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे 2x + 2y - 10 = 0। a1 बट्टा में a2, b1 बट्टा में b2, b1 बट्टा में b2, c1 बट्टा में c2। a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 में मान रखेंगे। देखिए ये शुरू वाला a1 है, ये a2 है, 1 बट्टा में 2 हो गया। और ये जो बाद वाला है a1 b1, ये b2, तो 1 बट्टा में 2 हो गया। ये c1, ये c2, तो -5 बट्टा में -10। ये माइनस माइनस कट गया, 5 × 5, 5 × 10, 1 बट्टा में 2 बचा। और यहाँ लिखेंगे a1 बट्टा में a2, b1 बट्टा में b2, c1 बट्टा में c2। a1 बट्टा a2 के जगह पर a1 बट्टा a2 के मान लिखेंगे 1 बट्टा में 2। अब b1 बट्टा b2 के जगह पर b1 बट्टा b2 के मान लिखेंगे 1 बट्टा में 2। c1 बट्टा c2 के जगह पर c1 बट्टा c2 के मान लिखेंगे 1 बट्टा में 2। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। जब बराबर रहता है तो रेखाएं संपाती होती है। संपाती होती है, जो रेखा संपाती होती है उस संगत भी होती है। रेखाएं संगत है, संगत है। जो संगत होता है और बोला है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिखेंगे हम। हल ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से पहले समीकरण हमको क्या दिया गया था? x + y = 5। दूसरा समीकरण क्या है? 2x + 2y = 10। तो x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 - y। यहाँ x निकालेंगे तो 2x संगे है, साथ में लिखाएगा, बराबर 10 - 2y। x निकालेंगे तो 10 - 2y बट्टा में 2। अब यहाँ पर ग्राफ के चार्ट बनाएंगे। चार्ट, ऊपर में x, नीचे में y। ऊपर में x, नीचे में y, x y। अब देखिए जो यहाँ पर मान है ना, यहाँ पर जो मान है x बराबर 5 - y, तो y के जगह पर हम अपने से मान रखेंगे 5 - y। y के जगह पर मान के चलिए हम 2 रख दिए, तो x के मान कितना आ गया? 3 आ गया। y के जगह पर कितना रखे? 2, तो x के मान कितना आ गया? 3। अब फिर रखेंगे इसी समीकरण में x - 5, x बराबर 5 - y, तो y के जगह पर अब 3 रखते हैं। क्या रखते हैं? 3। पहले से क्या है? 5 - 3 बराबर कितना हो गया? 2। अब y के मान कितना रखे हैं? 3, तो x के मान कितना आ गया? 2 आ गया। उसी तरह अब इस समीकरण में हम बनाएंगे। अब देखिए जो समीकरण है यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण कितना है? x बराबर 10 - 2y बटा में 2। 10 - 2 गुणे y के जगह पर हम अपने से लिखेंगे। अपने से हम मान के चलिए लिख देते हैं -2 बट्टा में 2। तो 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बट्टा में 2। इसको बनाएंगे तो 14 बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। y के मान कितना रखे हैं? y के मान रखे हैं -2, तो x के मान कितना आ गया? 7 आ गया। 7 आ गया। अब फिर यहाँ पर भी भरेंगे हम
सवाल को लिखकर। देखिए यहाँ लिखते हैं x बराबर 10 माइनस 2y बट्टा में 2। 10 माइनस 2 गुण y के मान हम अपने से रखेंगे। y के मान अपने से क्या रखें, यहाँ पर तो -2 रख दिया। अब यहाँ पर रखते हैं खाली 2 रखते हैं। क्या रखते हैं, खाली 2। खाली 2 रख दिए। 2 नहीं 1 रखते हैं। क्या रखते हैं, 1। अब 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। बट्टा में 2 बनाएंगे, कितना हो गया 10 माइनस 2 बट्टा में 2। 8 बट्टा में घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8 बचा, बट्टा में 2। 2 चौके 8। y का मान कितना रखे हैं, 1। x का मान कितना आ गया, 4। यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब हमारा ग्राफीय विधि के चार्ट बनकर तैयार हो गया। अब इधर हम ग्राफ खींचेंगे कि ग्राफ कैसे खींचेगा। देखिए ये जो ग्राफीय वाला जो चार्ट बनाए हैं, इसमें मैक्सिमम मान कितना है, माने अधिकतम से अधिकतम मान कितना है, 7 है। तो इसको हम इस भाग में बांटेंगे, 4 भाग में, को चारों भाग हमारा 8-8 के पेयर में आ जाए। देखिए बीचों बीच में एकदम लाइन हम खींचते हैं। आपको ग्राफीय वाला काम करना है, ग्राफीय विधि वाला काम करना है पेंसिल से। पेंसिल से आप कीजिएगा, हम कलम से भी कर रहे हैं। ग्राफीय विधि में भूल के भी कलम मत चलाइएगा, गलत हो जाएगा। मेरे पास पेंसिल है, लेकिन हम पेंसिल से नहीं लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं, ताकि आपको एकदम फ्रेश फ्रेश दिखाई दे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कट गया। तो कटान बिंदु को 0 बोलते हैं। इसी को मूल बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के इधर आएंगे तो x हो जाएगा, x, और इधर जाएंगे तो x डैश हो जाएगा। डैश ये दर्शाता है कि 0 और x डैश के बीच में जितने भी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं माइनस में होगी। और यहाँ पर y हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा y डैश। क्या हो जाएगा, y डैश। y डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 से इधर आएंगे तो प्लस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर जाएंगे तो माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ऊपर में जाएंगे तो प्लस में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे में आएंगे तो माइनस में होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब रखेंगे मान को। देखिए इस वाले चार्ट में जो ग्राफ है, इसमें कितना है, x में कितना है, 3 है, और वो प्लस में 3 है। तो प्लस में 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे, बिंदु। और y में कितना है, 2, प्लस में। तो ऊपर में जाएंगे, प्लस में 2, यहाँ पर 2 है। तो जो ये 3 वाला है ना, इसको ऊपर बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको बीच में काटना भी है। और इसको डॉट डॉट लाइन से ऊपर ले जाएंगे। और जो ये 2 बिंदु है, इसको इधर ले जाएंगे, तभी तो कटेगा ना। यहाँ पर कटेगा, देखिए यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर मेरा जो ग्राफ आएगा 3,2 आएगा। पहले लिखेंगे x के, पहले लिखेंगे x वाला, बाद लिखेंगे y वाला। अच्छा अब क्या है, x में 2 है, x में 2 कहाँ है, यहाँ है। और y में क्या है, y में है 3। तो 3 कहाँ है, 3 यहाँ है। तो इसको फिर अब ऊपर बढ़ाएंगे, इसको फिर अब ऊपर बढ़ाएंगे, और इसको अब इधर बढ़ाएंगे।
इधर बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर कट गया, कटने के लिए यहाँ भी कटा है, लेकिन इससे यहाँ कटने से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कटा हुआ है। तो पहले एक्स वाला लिखेंगे, एक्स वाला कितना है 2 है, वाई वाला कितना है 3 है, तो 2 वाई हो गया। अब ये वाला बिंदु को मिला देंगे, इस तरह से हम मिला देंगे। और जो ये रेखा है, इसी रेखा पर ये पहला जो समीकरण है लिखाएगा इस तरह से। आप कैसे लिख सकते हैं, तीर के चिन्ह मार के यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए x बराबर 5 माइनस वाई लिखा गया। अब यहाँ पे अब इस ग्राफ को बनाएंगे। x में कितना लेना है 7 लेना है, 7 कहाँ है 7 है यहाँ। और y में कितना लेना है -2, तो -2 कहाँ है यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो 7 से नीचे आएंगे, 7 से नीचे आएंगे और ये 2 से इधर आएंगे, इधर। कहाँ कटा, यहाँ पर कटा, तो जो कटा है उसको लिखेंगे। पहले x वाला लिखेंगे, बाद में y वाला लिखेंगे। x में कितना है 7 है, -2 है, 7 -2 लिख दिए। अब फिर देखेंगे x में कितना है 4 है, x में 4 कहाँ है यहाँ है। और y में कितना है, y में है 1, y में कितना है 1। इसको ऊपर बढ़ाएंगे, देखिए इसको ऊपर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे, कहाँ कटा, देखिए कटने के लिए यहाँ भी कटा है, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है। ये 4 वाला कहाँ कटा है, यहाँ पर कटा है, कितना हो जाएगा 4,1 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये जो है ना, जब तीनों बराबर हो जाती है तो इसी को बोलते हैं संगत रेखा। क्या बोलते हैं, संगत रेखा बोलते हैं। संगत रेखा का मतलब हुआ कि जैसे एक ये रेखा है और इसी पर एक और रेखा आ गई, एक दूसरे के ऊपर, संगत नहीं, यहाँ संपाति क्या संपाति रेखा। संपाति रेखा का मतलब हुआ कि एक रेखा है और इसी पर एक और रेखा आ गई। देखिए ग्राफ में भी यही हुआ। जो पहला जो समीकरण है वो कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। और जब हम रेखा खींचे हम पूरा बड़े को, और जब दूसरा ग्राफ बनाए तो एक रेखा इसके लिए आ गया, और जो दूसरा ग्राफ है ये भी रेखा सेम इसी रेखा पर आ गया। माने जो ये वाला जो रेखा है ना, ये जो खींचे हम, इसके लिए भी काम कर गया और इसके लिए भी काम कर गया। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ गई, इसी को बोलते हैं रेखाएं संपाती है, और इसका अनंत हल होता है। अब संपाती है एक दूसरे के ऊपर, तो क्या है अनंत हल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि हमको समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस बिंदु को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।